कोई भी चाहे हॉस्पिटल हो या फिर डॉक्टर हो, वो लोगों की मदद करने के लिए एक उनका जो काम होता है वो लोगों की मदद करना होता है, लोगों को ठीक करना होता है। ऐसे में एक ऐसा मेडिकल कॉलेज जहाँ की हम बात कर रहे हैं, पश्चिमी बंगाल, उसी का ही राजधानी पड़ती है कोलकाता, और कोलकाता में ही एक मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है आरजी कर मेडिकल कॉलेज। उसमें आजकल काफ़ी चर्चित है, काफ़ी लोगों उसका जो उसके जो महिला के साथ महिला के साथ जो उत्पीड़न हुआ है, जो उसकी हत्या हुई है, उसके लिए जगह जगह जो डॉक्टरी की जो डॉक्टर हैं वो धरना कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन लगातार उनका जारी है, लेकिन अभी तक जो बिटिया है वो डॉक्टर जो लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर जो थी, उसे अभी कोई इंसाफ नहीं मिला। इसका जो मुख्य आरोपी है संदीप, इसका जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, उसे हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार करा, वहाँ की जो लोकल पुलिस है, उसके बाद सीबीआई पर केस गया, लेकिन सीबीआई ने भी उसे ही दोषी ठहराया। उसने जो जांच में सीबीआई ने बताया कि जो इसके साथ जो रेप हुआ है और इसकी जो हत्या की है वो संजय रॉय ने की है। लेकिन वहाँ पर जो सबूत मिले, जैसे कि उसकी ब्लूटूथ मिली, ब्लूटूथ पूरी तरह टूटी हुई थी, लेकिन कुछ पार्ट्स उसके ठीक थे, और वो जो कनेक्ट हुई तो वो भी संजय रॉय के मोबाइल से हुई। बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि एक जब आदमी जो रेप उसके साथ हुआ है, जो उसके साथ हुआ रेप, उसके जब पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट हुई, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तब एक ऐसा सच सामने आता है जिसे लोग रहकर जब जो सुनते हैं वो दंग रह जाते हैं। आखिर एक आदमी ने उसके साथ रेप किया, एक आदमी ने उसके साथ हत्या की, तो आखिर ऐसा कैसे हो गया? क्या है वो सच? क्या है पोस्टमार्टम का वो सच? उसके लिए जानने के लिए हमारी वीडियो अंत तक देखें। तो राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तरुण ठाकुर एक सच्ची घटना लेकर उपस्थित हूँ। ये सच्ची घटना है पश्चिमी बंगाल का जो एक राजधानी पड़ती है कोलकाता शहर, उसी का एक कॉलेज है आरजी कर मेडिकल कॉलेज। उसी में एक लड़की का सब लोग जानते हैं। आजकल सोशल मीडिया से लेकर हर चैनलों पर एक ही खबर चल रही है कि पश्चिमी बंगाल कि कोलकाता जो शहर में आरजी कर मेडिकल स्टोर है, उसमें एक ट्रेनिंग जो लेडी है उसके साथ क्या हुआ, किस तरह उसकी हत्या हुई। सब लोग इसी बात को लेकर अलग अलग डॉक्टर की जो टीम है वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। बात जब ये केस सीबीआई के हाथ में पहुंच जाता है, तो सीबीआई जब जांच करती है तब वो संजय रॉय को ही दोषी बताती है, संजय रॉय को ही दोषी मानती है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा होता है, तब पता पड़ती है कि जो लेडी डॉक्टर थी, उसके प्राइवेट जब पार्ट जो होता है, उस पार्ट में जब सीमन की जो मात्रा होती है वो 151 मिलीग्राम की होती है। 151 मिलीग्राम सीमन एक आदमी का नहीं हो सकता, एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। आखिर कितने लोगों ने उसके साथ रेप किया, आखिर किस तरह उसके साथ उस रात दरिंदगी हुई, लगभग बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। आखिर जब डेड बॉडी सेमिनार हॉल में जब उसकी जो डेड बॉडी थी, वो डेड बॉडी वहाँ के जब जो स्टाफ होता है वो सुबह 6 बजे डेड बॉडी देखता है, 7 बजे प्रिंसिपल को फ़ोन करता है। आखिर 1 घंटा बाद उन्होंने प्रिंसिपल को फ़ोन क्यों किया? और यहीं बात ख़त्म नहीं हो जाती। वो 9 बजे पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, और पौने 11 बजे के करीब जो लड़की के पिता होते हैं उन्हें कॉल की जाती है कि आपकी जो बेटी है उसने खुद खुशी कर ली है, उसने आत्महत्या कर ली है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। आखिर उस जो लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर होती है वो आखिर आत्महत्या क्यों करेगी? लेकिन बात आखिर
यहाँ तक जाती है कि पुलिस के जो थाना होता है, जो वहाँ का लोकल पुलिस होती है, जब रिपोर्ट होती है तो पोस्टमार्टम उसका जो अंतिम संस्कार है उसके हो जाने के बाद लगभग रात को 11:30 बजे के करीब उसकी रिपोर्ट होती है। तो आखिर जो सुबह 6 बजे लड़की मिलती है और सुबह 6 बजे के बाद 18 से 20 घंटे का समय आखिर क्यों लगता है? क्या कारण होता है जो 20 घंटे या 18 घंटे बाद उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है? क्या जो उसके प्रिंसिपल संदीप घोष हैं, क्या वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, उन्होंने अपना कुछ समझा नहीं? आखिर जब प्रिंसिपल जो संदीप घोष हैं वो अपने आप को कह देते हैं कि मैं इससे इस्तीफा देकर जा रहा हूँ, मैं रिजाइन देकर जा रहा हूँ, रिजाइन पर ही ये बात खत्म नहीं हो जाती। लगातार संदीप जब मामला खुलता है तो कई जो उसके डिपार्टमेंट के होते हैं लोग, वो लगातार ये बात करते हैं कि जो संदीप घोष है यहाँ पर लाशों की तस्करी से लेकर न जाने कैसे कैसे यहाँ पर काम होते थे। आखिर एक लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर ने उसका लेकर एक ऐसा विद्रोह किया जिसे उसे अपनी जान देकर गंवाना पड़ा। उसके साथ एक ऐसी घटना हुई, आखिर वो कौन 4 लोग थे जिन्होंने सेमिनार हॉल में साथ बैठकर खाना खाया, और लेकिन सेमिनार हॉल में अकेली लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर ही आखिर क्यों सोई? आखिर इतना कुछ होने के बावजूद भी वहां पर किसी को आवाज ना आई, या फिर किसी ने क्या देखा नहीं? आखिर उस पर पूरी रात एक ऐसी दंदगी होती रही तो क्या किसी को सुनाई नहीं पड़ा? आखिर क्यों उसे सेमिनार हॉल में अकेला छोड़ दिया? ऐसे कई सवाल लगातार लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सीबीआई लगातार अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है। हालांकि पॉलीग्राफी भी जो उसके साथ के लोग हैं, या फिर संजय रॉय हो उसके साथ पॉलीग्राफी टेस्ट भी कुछ जो उसमें चुनिंदा लोग हैं जिस पर सीबीआई लगातार जो शक कर रही है, शक के बुनियाद पर लोगों से बातचीत की जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। आखिर इसी तरह अगर एक डॉक्टरों के साथ अगर ऐसी वारदात होती रही तो आखिर आम आदमियों का क्या होगा? अगर आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एक ऐसा कॉलेज जहां पर से बच्चे पढ़कर अलग अलग जगह पर डॉक्टरी का काम करते हैं, अगर ऐसे ही कॉलेज में जब बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलेगी, जब वहाँ के जो डॉक्टर से जो ट्रेनिंग करने आते हैं डॉक्टर, उन्हें ऐसी शिक्षा मिलेगी कि वहाँ पर लगातार डेड बॉडियों की तस्करी की जा रही है, आखिर उन तस्करी से क्या होता है? एक नया सवाल, एक ऐसी बात जब लोगों को पता पड़ती है कि यहाँ पर एक जो लेडीज होती हैं, जो महिला के सब होते हैं, उनके साथ बाकायदा लोग एक हॉल है जहाँ पर पॉर्न फिल्म तैयार होती है, पॉर्न फिल्म बनाते हैं, उसके साथ वो कुछ ऐसा करते हैं, मैं आपको सिर्फ बयां कर सकता हूँ, आप सब समझदार हैं, सभी लोग जानते होंगे। वो पॉर्न फिल्म बनाने के लिए एक डेड बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, और डेड बॉडी के साथ वो ऐसी हरकत करते हैं जिसे देखकर, जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उनकी रूह एक ऐसी रोना रोए कि आखिर कुछ लोग पैसा के लिए क्या से क्या करते हैं। तो वो पॉर्न फिल्म बनाने के लिए 2001 में एक वहाँ पर कुछ ऐसा ही इस कॉलेज के खिलाफ आवाज़ उठी थी, लेकिन वो भी आवाज़ बंद हो गई। वहाँ पर भी एक लड़के ने खुदकुशी की या फिर उसे मारा गया, उसकी भी अभी तक कोई भी ऐसी बात पता नहीं हुई जिससे आम आदमी को या फिर वहाँ के प्रशासन को पता लगी हो। बात यहीं पर ना ख़त्म हो जाती, बात जो
बॉडी हैं उनके साथ वो पॉर्न फिल्म तैयार करते हैं, और जो वहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं, उस कॉलेज की जो लड़कियाँ होती हैं, उनका वो फोटो लगा करके वो पॉर्न फिल्म रिलीज करते हैं। वो पॉर्न फिल्म बाजार में बेचते हैं और उससे काफ़ी रुपए कमाते हैं। आजकल ऐसी अलग अलग शाइट चल रही हैं, अलग अलग कुछ ऐसे फोटो जो शूट मेकर हैं, जो फोटो मेकर ऐप्स हैं, उनके तरह से लोगों के चेहरा, लोगों की ड्रेस, लोगों के हुलिया अलग अलग बदले जा सकते हैं। तो इसी प्रकार वो ऐसे काम कर रहे हैं। आखिर जो संदीप घोष पर, जो वहाँ के पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, डॉक्टर संदीप घोष, उन पर जो लोगों ने, जो वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, या जो उस स्कूल के जो टीचर्स मान लो, या फिर वहाँ जो कार्य पर काम कर रहे हैं, उन्होंने भी लगातार